एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। आपको -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर्स आपको बताने हैं। ओके, तो देखो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले यहाँ पे कोई नंबर्स लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ मेरी वैल्यू है 0। मुझे पता है कि 0 के राइट साइड के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मीन्स वो सारी की सारी नंबर 0 से बड़ी आएगी। एंड 0 के लेफ्ट साइड के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो सारी ही नेगेटिव वैल्यू आती है, वो 0 से छोटी नंबर आएगी। ओके, तो 0 से छोटी कौन कौन सी है? देखो -1, -2, -3। वैसे ही 0 के राइट साइड के अंदर कौन कौन सी नंबर आ जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें 5 रेशनल नंबर्स बताना है विच आर ग्रेटर देन -2, जो -2 से बड़े हैं। तो देखो ये है हमारा -2। ओके, तो हमें बड़ी नंबर्स पूछ रहा है -2 से बड़ी, तो -2 से बड़ी सारी की सारी कौन सी साइड में आएगी? राइट साइड में आएगी। तो कौन कौन सी नंबर है? -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 so on। ये सारी की सारी ही नंबर आपके -2 से बड़ी नंबर्स हैं। ओके, तो हम यहां पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -2, जो -2 से बड़ी है। कौन कौन सी है? -1, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। आपको 3/5 एंड 3/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो देखो सिमिलर क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। ओके, तो सेम उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास में जो रेशनल नंबर्स यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ। हमारे पास में 3/5 है एंड 3/4 है, क्योंकि हमें तो इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के बीच में 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी रेशनल नंबर्स के बीच में कोई और रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, उन दोनों ही रेशनल नंबर्स को आप यहाँ पे लिख लो। ओके, अब हमारा सेकंड स्टेप रहेगा कि हमें गिवन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। तो सबसे पहले मैं इसका 5 एंड 4 का क्या ले लेता हूं? एलसीएम ले लेता हूं भाई। तो सबसे पहले देखो 5 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 4 है वो 2 से डिविजिबल है। तो मैं इसको पहले 2 से डिवाइड करता हूं। जो नंबर डिविजिबल नहीं है उसको आप एज इट इज रहने दो। 4 है आपका 2 से डिविजिबल है 2 टाइम्स। अभी देखो यहां से 5 डिविजिबल नहीं है तो 5 को एज इट इज, 2 है वो 2 से डिविजिबल हो गया 1 टाइम। अब 5 से डिवाइड हो गया 1 टाइम्स। सो देखो 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 20। तो जो भी हमारा एलसीएम आ रहा है उस एलसीएम को मैं यहां पुट कर देता हूं भाई। ओके, अब देखो हमें क्या करना है कि यहां हमारा एलसीएम 20 आया है। तो 20 हमने कौन सी नंबर्स को हमने 5 को कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि मेरा आंसर 20 बन रहा है? तो देखो मैं 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है ना। 5 की टेबल्स में 5 4 जा 20। वैसे ही इसकी अपर नंबर को ही मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 3 4 जा 12। अब देखो नीचे वाले में चेक करते हैं हम। यहां पे मैंने 4 को कौन सी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है कि मेरा आंसर 20 बन रहा है? देखो 4 5 जा 20, 5 से मल्टीप्लाई किया है। वैसे ही इसकी अपर नंबर को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 3 जा 15। अब हमें चेक ये करना है कि क्या हमें, देखो इनका 20 और 20 इनके डिनोमिनेटर तो सेम आ गए। अब हमें अपर नंबर है, अपर मींस इसके न्यूमिनेटर से हमें ये कंपेयर करना है। देखो इसका न्यूमिनेटर 12 है और इसका न्यूमिनेटर क्या है? 15। इन दोनों के बीच में हमें कोई 10 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो
12 और 15, यहाँ पे 12 है और ये 15, इसके बीच में देखो एक तो 13 है और एक 14 है, यहाँ पे तो हमें दो ही रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं। ओके, तो यहां से तो हमें 10 नंबर्स नहीं मिलेंगे। अब देखो अगर आपको 10 रेशनल नंबर्स यहां से नहीं मिल रहे हैं तो अब हमें क्या करना है कि जो भी आपका यहां पे रेशनल नंबर्स है उसका मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करूंगा। तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर मैं बार बार बता रहा हूं आपको ये चीजें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारा रेशनल नंबर्स है उस रेशनल नंबर्स को हम किसी सिमिलर नंबर से उसको उसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं इसको 2 से अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल देखो 12 2 जा 24, इसको भी मुझे अप एंड डाउन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 15 2 जा 30। अब देखो 24 और 30 के बीच में भी हमें 10 रेशनल नंबर नहीं मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 या 5 मिल रहे हैं, तो अब यहां हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फिर हम चेक करते हैं, देखो इसको मैं अप एंड डाउन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो देखो 12 3 जा 36 होता है, और इसको भी मैं अप एंड डाउन में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 3 जा कितना होता है 45। तो इसके बीच में मुझे ऑलमोस्ट 7 या 8 रेशनल नंबर्स ही मिल रहे हैं, हमें तो 10 नहीं मिल रहे हैं। अब देखो मैं इस नंबर्स को अप एंड डाउन के अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको भी मैं अप एंड डाउन में 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखो 12 और 4 जा कितना होता है 48 एंड 24 जा 80। नाउ 15 4 जा 60, 24 जा 80। देखो हमारा डिनोमिनेटर तो सेम सेम है 80 और 80, हमें तो क्या करना है इसके न्यूमिनेटर से कंपैरिजन करना है। यहां पे 48 है, यहां पे 60 है, तो इसके बीच में हमें ऑलमोस्ट 10 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम नंबर्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे हमारा 48/60 है और यहां पे हमारा 60/80 है, 60/80 ये वाला। देखो इनके बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर है, एक तो 49/60 है, 50/60 है, 51/60 है, 52/60 है। ओके, इस तरीके से ये कहां तक आ जाएंगे 59/80। सॉरी यहां पे 80 है ना, 80। ठीक है, हमें क्या करना है 10 रेशनल नंबर्स आपको 48/80 एंड 60/80 के बीच में फाइंड आउट करने हैं। तो इसके बीच में ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हो गए हमारे। ठीक है, सो देयरफॉर 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 कौन कौन से हो गए भाई, 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हुए अभी। 56/80 एंड 57/80, 58/80। ओके, एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए 10 रेशनल नंबर्स। ओके, तो देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में कितने भी हो जाए रेशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ में हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट।